हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास हम लेकर आए हैं, इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल्स के बारे में। इस क्लास में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम आपको मैंने बताया अभी क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त लाइनों के साथ। रोज़ रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज़ रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किल देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। रोज़ रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। जी, यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। जी, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एक फार्मूला होता है Q=NE। उस फार्मूले से इसको आप हल करोगे। ठीक है जी। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Q यहाँ पर 1 दे रखा है। ई की वैल्यू आप लोगों को याद होगी ऑलरेडी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा फार्मूला हमने आपको बताया था, Q कितना होता है NE। इसको आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। जो Q बराबर NE है, इसको आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप वैल्यू लगा दोगे, एन हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो उसके पश्चात हमें मिल जाएगा n 6.25 × 10⁻80 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, स्क्रीन पर देख सकते हो। दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 और 10 × 10⁻19 परस्पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कहने का मतलब ये है, आपको किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी उसको फाइंड आउट करना है। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पर प्लस आवेश रखा हुआ है और यहाँ से ये ए वाला रखा हुआ है, बी वाला रखा हुआ है। टोटल इसकी लेंथ है 1 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की एक्स है। तो इतनी कैसे निकालोगे, 1 - x करके निकाल देंगे। ठीक है, ये 5 × 10⁻19 वाला ए दे रखा है, ये आपका बी दे रखा है। ठीक है ना। अब देखो, माना बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, तब बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। तो Q के स्थान पे मैंने Q की वैल्यू लगा दी, ये 5 × 10⁻19, और r² के स्थान पे मैंने x² की वैल्यू लगा दी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा जी। इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण 1/4πε0 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। जी, अगला यहीं पर है, कुछ क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा हो, शून्य दे रखा हो, 0 दे रखा हो, तो उस कंडीशन में E1 बराबर E2 होता है। ठीक है, तो हमने E1 बराबर E2 इस प्रकार से इसको हम लगा के हल कर देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लगा के हल करोगे तो इस वाले समीकरण को 5 × 10⁻19 अपॉन x² इक्वल्स टू 10 × 10⁻19 1 - x² का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर। देखिए,
इससे ये वाला पार्ट 2 भाग में कट रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट के पश्चात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.41 मीटर। ठीक है, 0.41 मीटर। जी, अगला यहाँ पर दे रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव को 10⁵ न्यूटन कूलाम, ये हमारे पास ई की वैल्यू दे रखी है। वैद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6×10⁻²4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण मतलब बोले तो टाउ लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2010 में बना हुआ था, देख सकते हो स्क्रीन पर। देखिए फार्मूला हमने आपको बताया था, टा इज टू पी इंटू ई साइन थीटा। आपको पी की वैल्यू निकालना है तो टाउ अपॉन ई साइन थीटा। टाउ की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 6 × 10⁻24 अपॉन ई की वैल्यू 10⁵ इंटू साइन 30 की वैल्यू थी 1/2। 1/2 इसमें लगा देना, और 1/2 मतलब 12। 12 को जब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1.2 इंटू 10⁻28 आ जाएगा। ठीक है, -28 निकल कर आ जाएगा। जी जी, 1 मिनट। 37 की वैल्यू 1/2 होती है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी जब ऊपर ले जाएंगे इस 5 को तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 21 बचेगा यार। प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। जी, यहाँ पर जो सिंबल दे रखा है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस की 24 होगी। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 24 और माइनस का 5 -29। इसको सार्थक अंकों में लिखेंगे तो इसको एक पॉइंट इधर लिखते हैं तो 1.2 × 10⁻28 कूलाम मीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसके लिए समझ आएंगे आप लोगों से। जी, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की एक बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। पानी की बूंद का आवेश कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये हमारे पास ई दे रखा है ना, ये आपके पास आर दे रखा है, हमसे क्यू की वैल्यू को पूछ लिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस बेस पर हर साल न्यूमेरिकल बनता है बट स्टूडेंट उसे कर नहीं पाते हैं। माना बूंद पर क्यू आवेश है, बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल उसके भार का संतुलन करता है। तो देखिए फार्मूला सभी लोगों ने पढ़ा होगा, Q इज टू, फार्मूला होता है E बराबर F/Q। ठीक है, हमें Q निकालना है तो Q को मैं इधर करूँगा, E को इधर कर दूंगा, वो इन्होंने कर दिया है। F बराबर m × g लगा दिया है इन लोगों ने। तो जब इन्होंने F बराबर m × g लगाया, m होता है मास इंटू इलेक्ट्रॉन, सॉरी m फॉर मास, तो VE m के बराबर होता है, g ऐसे रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ E, सॉरी B फॉर वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r⁵ और रो इंटू जी अपॉन में E। ठीक है, इसकी वैल्यू जी क्या है, गोले का आधा होता है 4/3 पाई r⁵। तो हमने रो की वैल्यू लगा दी और जी की वैल्यू भी लगा दी और ई की वैल्यू यहाँ पर 500 दे रखी है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट के पश्चात पाओगे 8.2 × 10⁻17 कूलाम। ठीक है ना जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप लोगों को ये फार्मूला याद करना है, ये वाला। वो नंबर्स चेंज कर सकता है, ये फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आए हुए हैं, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं लेकर आया हूँ, अभी आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर हमारे पास दे रखा है इतना, और वोल्ट मीटर दे रखा है, और एक पृष्ठ के क्षेत्रफल किसे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जी, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो का भी मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो के जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ
इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको याद करने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है जी। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो E बराबर हमारे पास दे रखा है 2I + 3J - 4K गैप वोल्ट मीटर। E बराबर हमारे पास इतना दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, हमें निकालना वैद्युत फ्लक्स। फाई इक्वल्स टू होता है E × A। देखिए E × A, अब E की वैल्यू हमने लगा दी और A की वैल्यू भी लगा दी। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, I वाले की गुणा I के साथ होती है, J वाले की गुणा J के साथ होती है, K वाले की गुणा K के साथ होती है। और I की वैल्यू 1 होती है, J की वैल्यू 1 होती है, K की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस 4 की गुणा हम 4 के साथ करेंगे, 4 चौके 16, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा 16 वोल्ट जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं हम जी। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को उसी दूरी पर परावैद्युत माध्यम में रखने पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तब परावैद्युतांक का मान कितना होगा। 17 और 18 2 साल लगातार ये क्वेश्चन आया है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास पहला बल दे रखा है F0 = 80 दे रखा है और Fm बराबर हमारे पास 8 दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, इसका परावैद्युतांक ज्ञात कीजिएगा। तो फार्मूला होता है Fm बराबर F0/K। तो K की वैल्यू आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। देखिए इसको मैं हल करा देता हूँ। F0 की वैल्यू 80 दे रखी है और Fm की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखा है। तो 8 धाम के 80 हो जाएगा। इस प्रकार से K की वैल्यू यहाँ पर 10 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन है, इस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का भार संतुलित किया जा सके। तो E क्या मान होगा इसका जी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे हल करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग देख पा रहे होंगे 2010 में आया भी है, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, E बराबर F/Q, F बराबर M × G होता है। इस बार फार्मूले से हम इसको हल करने वाले हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। M दे रखा है इतना, G दे रखा है इतना और Q हमारे पास इतना दे रखा है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 5.51 × 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार समतल प्लेट 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता से वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी गई है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तब प्लेट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, ए बराबर हमारे पास इतना दे रखा है ना। तो 100 दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा निकल के। ई बराबर हमारे पास 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। और जो हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी, तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू दे रखी है, थीटा बराबर हो जाएगा 90 - 30 डिग्री, क्योंकि 30 हमारे पास दे रखा है बट 90 नहीं दिया है। क्वेश्चन को आप दिमाग से समझना। तो 90 - 30 बराबर 60 निकल के आ रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, फाई बराबर हमसे पूछा है, फाई = होता है E × A cos थीटा। ई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, हमने 10⁵5 लगा दिया। ए की वैल्यू 10⁻2 लगा दिया। और cos थीटा की वैल्यू होती है 1/2। इससे आप इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पर पाओगे 500। क्या पाओगे, 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। ऑफ इस प्रकार से ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर होती है तो वायु का रोधन टूट जाता है। बताइए कि 5 मीटर व्यास वाले धातु के गोले पर कितना आवेश संचित किया जा सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं स्टूडेंट जी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमसे पूछा है इस पर कितना आवेश होगा जी। तो वायु की परावैद्युतांक सामर्थ्य ई की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा होगा 3 × 10⁻⁶ वॉल्यूम प्रति मीटर, इसको बोलते हैं वॉल्यूम प्रति मीटर। ठीक है, R बराबर 2.5 होता है, क्वेश्चन में दे रखा है। ई मैक्सिमम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसमें डायरेक्टली वैल्यू लगाई गई है 9×10⁹ R² की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट मैंने कर दी, Q की वैल्यू मैंने पुट आउट कर दी। ठीक है, तो जब आप इसमें सॉरी कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, नहीं ठीक है जी, 1 मिनट कहीं मिस्टेक लग रहा है मुझे, नहीं मिस्टेक नहीं है आपको, सॉरी। R बराबर 2.5 मीटर की त्रिज्या है, 2.5 का होल स्क्वायर बटे 9×10⁹ जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट के पश्चात आप लोग क्या पाओगे 2.08 × 10⁻³ कूलाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर +1.5 माइक्रोकूलाम, QB बराबर -1.5 माइक्रोकूलाम क्रमशः बिंदु -2 mm 00 तथा +2 mm 00 पर स्थित है, तो इस कंडीशन में हमें बताना है कि निकाय पर कितना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा और इसकी दिशा क्या होगी। ये क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ है, देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझाने की आप लोगों को जी। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L बराबर हमारे पास दे रखा है 4L, कैसे निकालोगे इसको ध्यान से सीख लीजिएगा, बता रहा हूँ आपको, ध्यान सीखिए। ये वाला हमारी कंडीशन दे रखी है -2 और -2 और +2, तो हमारा +2 हो गया और यहाँ पर होता है माइनस और -2, तो 2 बराबर हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 निकल के इस प्रकार से आ रही है ना, 10⁻³ मिलीमीटर, ये हमने मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। और QA बराबर मॉड में लगा देंगे तो 1.5 माइक्रोकूलाम आ जाएगा निकल के, माइक्रोकूलाम को कूलाम में हम कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁶ से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग जी। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पर हमारा माइनस दे रखा है, यहाँ पर प्लस दे रखा है, इसकी वैल्यू माइनस में है, इसकी वैल्यू प्लस में है। सारी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करके जो बीच की दूरी है वो कितनी निकाली है, आप लोग बताओगे सर हमने 4 निकाली है। ठीक है, अब वही हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम का फॉर्मूला होता है P = Q × 2L, P = Q × 2L, Q की वैल्यू 1.5 × 10⁻⁻6 दे रखा है, 2L की वैल्यू मैंने बता दी थी अभी आपको हल करके, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, तो 4 × 10⁻³ देखिए 15 चौका 60, 15 चौका के 60 और 10⁻³ और 6 तो बराबर हो जाएगा 9, तो 6 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, ये वाला ऑप्शन भी आ सकते हैं क्वेश्चन जी। अगला यहाँ पर है, इसकी दिशा माइनस से धन आवेश प्लस की ओर होगी, अर्थात V से A की ओर होगी, जो कि x अक्ष के अनुदिश है। सदिश रूप की अगर हम बात करें तो P वेक्टर Q हो गया हमारे पास ये, सॉरी एक मिनट, P वेक्टर बराबर P वेक्टर, यहाँ पर I कैप से इसकी गुणा करा देंगे, क्योंकि जो I कैप होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस से गुणा कराएंगे तो आप कह सकते हो कि जो इसकी दिशा होगी माइनस सिंबल से प्लस सिंबल की ओर होगी,
माइनस से ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-4 बार, इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। कूलाम का नियम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा है तो मैंने पिछली वीडियो में कूलाम्स के नियम को कवर किया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r², Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q2 की वैल्यू दे रखी है और इनकी बीच की दूरी R की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। ठीक है, मीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 0.3 मीटर। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बराबर फार्मूला लगा देंगे। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद करना है, जो 1/4πε0 होता है, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ जो हमने यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, इस Q1 की वैल्यू होगी, Q2 की वैल्यू होगी और R² की मैंने वैल्यू लगा दी। इस प्रकार से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 से 3 को कैलकुलेट कर दोगे, 3 3 के 9 कैलकुलेट कर दोगे, 3 बचेगा, 3 दूनी 6 × 10⁻3, ये आ गया आपका बल, इतने न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आवेश Q1 व Q2 दोनों धन आवेश हैं, अतः दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी, द्वितीय गोले पर प्रथम आवेश के कारण कितना बल लगेगा। तो सिंपल कूलाम्स लॉ को हम इसको हल करेंगे, हमसे आर की वैल्यू को पूछ लिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपके दिमाग को यहाँ पर इन्होंने जज किया है। कूलाम का नियम हमने आपको बता दिया, 1/4πε0 Q1 × Q2/r², इसको सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, Q1 की वैल्यू आप कितना निकाल दोगे, यहाँ से ध्यान से देखना, दिया क्या है हमारे पास, Q1 दे रखा है और Q2 दे रखा है, हमारे पास F भी दे रखा है, हमसे R की वैल्यू को पूछा है। सारी वैल्यू इसको मैं यहाँ पर पुट आउट कर दूंगा, तो हमने F की वैल्यू को पुट आउट कर दिया, इसकी ε0 का मान लगा दिया, 1/4πε0 का मान हमने यहाँ पर पुट आउट कर दिया, और 0.4 ये क्या दे रखा है, ये Q1 की वैल्यू दे रखी है, ये Q2 की वैल्यू दे रखी है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, R² को इधर उठा के ले आइए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा R बराबर 16 नियम 144 × 10⁻⁻4, 144 को बोलते हैं 12, तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर में आ जाएगा। अब मीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिएगा इसमें कौन सा बल लगेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा था, क्योंकि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अतः बल आकर्षण है। न्यूटन के गति के नियमानुसार क्रिया प्रतिक्रिया से इन दोनों पर, जैसे मान लीजिए इस पर कौन सा बल लगेगा, माइनस का F2 द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल F वेक्टर 1 2 के विपरीत दिशा में अर्थात प्रथम गोले की ओर लगेगा, अर्थात बल कैसा है, आकर्षण बल है। इस चीज़ आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं आज की क्लास में जी। तो देखते रहिए, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए जी। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिएगा। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। इसी वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंबवत x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। वैद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁻3 अर्थात x अक्ष की दिशा में है, आप बोल सकते हो। यहाँ पर आई कैप जो दे रखा है, यहाँ पर चूंकि पृष्ठ YZ तल में है अतः इसका क्षेत्रफल S कैप x अक्ष की दिशा में होगा।
पृष्ठ का क्षेत्रफल S इजिकल्स टू क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास 10 दे रखी है, 10 इंटू 10 बराबर 10⁻²। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, 10⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। देखिए ई एस होता है, ई ए भी होता है, ई एस के बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री दे रखा है यहाँ पर। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 3 × 10⁻⁻+1, तो आप बोल सकते हो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका हो गया फ्लक्स। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है अब क्षेत्रीय सदिश एक्स के साथ 60 डिग्री का अगर कोण बनाए तो कुछ नहीं करना है, ये भी हमारे पास दे रखा है, एस की वैल्यू दे रखी है। cos 60 की वैल्यू सभी को पता है 1/2 होती है, इसको काट दीजिएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, सॉरी 2 पंजे 10, हाँ ठीक है 5 बचेगा, 5 3 15, तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये इसका फ्लक्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप ये संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम है। बॉक्स में कुल कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। यदि पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स 0 हो तो ये क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स में नेट आवेश 0 है अथवा क्यों नहीं। इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय से अगर आप इसको सॉल्व करोगे बड़ी इजीली इसको हल कर पाओगे। देखिए भाई, गॉस की प्रमेय क्या होता है, गॉस की प्रमेय हमने बता दिया है, फाई बराबर Q/ε0। नेट फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर आप लगा सकते हो Q/ε0। हमारे पास ε0 की वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन में, सॉरी फाई की वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻³ और Q की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा, देख सकते हो ε0 × फाई, तो ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 होता है और इसकी वैल्यू 8 × 10⁻³ जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा Q की वैल्यू 0.07 माइक्रोकूलाम। ठीक है, देखिए यदि फाई ई बराबर 0 हो और क्यू ई बराबर 0 हो तो बॉक्स के अंदर नेट आवेश 0 होगा, नेट आवेश 0 होगा। यह धन आवेशों की संख्या ऋण आवेशों की संख्या के बराबर हो, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य मेरा ये स्टूडेंट, इसका अर्थ ये है कि हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश है या नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जी अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग से केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर एक बिंदु आवेश +10 माइक्रोकूलाम चित्रानुसार दर्शाया गया है। इस वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स में बताने को कह रहा है क्वेश्चन। देखिए यदि ये मान लिया जाए कि दिया गया वर्ग 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का निचला फलक है तो आवेश Q के केंद्र पर इस प्रकार स्थिति में जो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। भाई देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। फाई बराबर हमने समझने पढ़ा है Q/ε0 है ना, तो ये गॉस की नियम होता है। Q हमारे पास दे रखा है 10 माइक्रोकूलाम। जी, घन का एक फ्लक्स कितना होता है 1/6 घन का संपूर्ण फ्लक्स है ना। तो देखिए इसके फलक होते हैं 6, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि घन के 6 फलक होते हैं। दिए गए वर्ग से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 1/6 और Q/ε0। तो हमने वही यहाँ पर पुट आउट कर दिया है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 10 ×10⁻⁻6 8.85 10⁻12 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पाओगे आंसर कितना, आंसर पाओगे 1.88 × 10⁵
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, मोस्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक पर एक अज्ञात आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्या अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, ये हमसे ज्ञात करने के लिए पूछा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, चित्र के माध्यम से समझना। ये Q दे रखा है, ये हमारे पास E दे रखा है, हमें यहाँ पर पास P दे रखा है। इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। E बराबर हमारे पास 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। इस वाले फार्मूले से हम इसमें Q की वैल्यू को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। E बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0Q/r²। जब हमें सारी वैल्यू दे रखी हैं, Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 × 10⁻³ × 20 × 10⁻⁻4 बटे में 9 × 10⁻9, इन दोनों को हम सबको कैलकुलेट करने के पश्चात पाओगे 6.67 × 10⁻−19 कूलाम। जी, अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है अतः आवेश ऋण प्रकृति का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं हम, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो इसीलिए मैं फ्रेंड्स कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना दोस्तों, है ना। दो बड़ी पतली धातु प्लेट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा निकट हैं और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेशों के पृष्ठों के घनत्व का परिणाम 17 × 10⁻−22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो प्लेटों के बीच तीव्रता क्या होगी। 2016 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में आया था, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। ई बराबर फार्मूला होता है σ/ε0। सिग्मा की वैल्यू 17 × 10⁻⁻² माइनस का y दे रखी है और ε0 की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। इसको कैलकुलेट कर दिएगा, आंसर आ जाएगा 1.92 × 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलाम। जी, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2019 में रिपीट हुआ है, देख सकते हो। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक घनत्व बोले तो इसी हमारे पास लैम्डा दे रखा है, 10 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हो। जी, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, 0.2 मीटर। हमारे पास रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा दे रखा है 10 × 10⁻⁸। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का हमने फार्मूला सॉल्व कराया है पिछली वीडियो में। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आते हैं तो सीख जाओगे, क्योंकि उसमें मैंने फार्मूले सॉल्व कराए हैं, डेरिवेशन सॉल्व कराई हैं और इम्पोर्टेंट रूल्स बताए हैं। ई बराबर फार्मूला होता है λ/2πr × ε0। अब इसमें 2/2 से हम जब गुणा भाग करेंगे तो 1/4πε0 और 2λ/r, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले में हम सारी चीज़ों को पुट आउट करेंगे तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा और 2 गुणे लैम्डा की वैल्यू 10 × 10⁻−8 है और यहाँ पर जी r की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर दीजिएगा, फिर हमारे पास 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम निकल के आ जाएगा। 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं काफ़ी मोस्ट लेकर आया हूँ। अशुद्ध जल की बूंदें 24 बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिमी है तथा आवेश
2/3 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन ने। पहले पार्ट का ही क्वेश्चन है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। छोटी बूंद का त्रिज्या हमारे पास दे रखा है 0.1 मिमी। मिमी को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, 10⁻⁻4 आ जाएगा। बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने r मान ली। एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। तो 64 गुणे 4/3 पाई आर की क्यूब और 4/3 पाई आर की क्यूब। बड़ा गोला है ना, तो इसमें कैपिटल आर लगाएंगे हम लोग। तो आर बराबर आप लोग यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। 4 चौके 64, तो यहाँ बचेगा 4r जी। तो इस प्रकार से जो कैपिटल आर की वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी 4 गुणे 10⁻⁻4। तो बड़ी बूंद पर कितना आवेश होगा, Q बराबर 64 गुणा एक बूंद का आवेश। तो एक बूंद का आवेश यहाँ पर कितना दे रखा है, 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। तो इस प्रकार से ये हमने बड़ी बूंद पर आयतन निकाल लिया, सॉरी आवेश निकाल लिया जी। हमें बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा ये फाइंड आउट करना है। तो विभव बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। Q की वैल्यू 64 गुणा 2/3 इंटू 10⁻⁻12 है, और r की वैल्यू 4 गुणा 10⁻⁻4 हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया था। इससे इसको कैलकुलेट कर दोगे आप लोग सभी लोग, तो 960 निकल के आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 960 वोल्ट आंसर निकल के आ जाएगा। याद कर लीजिएगा, सिंपल प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। आघूर्ण हमसे पूछा है, P = Q × 2L हमसे पूछा है। देखिए Q की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कूलाम में, और जो हमारे पास L की वैल्यू दे रखी है यानी कि 2L, इसको बोलेंगे 2 × L, सॉरी ये L बोलेंगे इसे L बराबर 2 गुणा 10⁻⁻3 हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, सिंपल सा फार्मूला सभी लोग पढ़ चुके हो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q × 2L होता है। P की वैल्यू होगी हमारे पास, सॉरी Q की वैल्यू 10 दे रखी है, 1 गुणा 10⁻⁻6, और इसकी वैल्यू 2 हो गई, और 2 की वैल्यू हमने दे रखी है L बराबर दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁻3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, और 10⁻⁻9। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम मीटर जी। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है 2 बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन्स एवं +E इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में बना हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, माना आवेश को +9 तथा +E को मिलाने वाली रेखा के बीच x दूरी पर रखा जाए। तो ये टोटल हमारे पास 16 दे रखा है, ये हमारे पास F2 दे रखा है, यहाँ से 9 और यहाँ पर E। तो इसको हमने क्या करेंगे, 16 में से ये हमारा x हो गया, ये 16 - x आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अभी हम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल है, काफ़ी मोस्ट है ये। आवेश +E से इसकी दूरी 16 - x होगी। माना आवेश धनात्मक है। आवेश Q के संतुलन के लिए आवश्यक है कि ये दोनों के प्रतिकर्षण बल कैसे हों, विपरीत होने चाहिए। कहने का मतलब F1 बराबर F2 के हो, उस कंडीशन में इन दोनों की हम संतुलन व्यवस्था निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो इससे तो ये कट जाएगा, और Q1 × Q2, तो Q से बेटा Q कट जाएगा, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 9/x² बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 16 - x/x बराबर 1/3। अब 1/3 हमारे पास निकल के आ गया। अब इसको आप जब हल करोगे
x की वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी और x की वैल्यू 24 निकल के आ जाएगी। तो 12 और 24 हमारे पास निकल के आ रही हैं वैल्यू। अतः x बराबर 24 दोनों आवेशों के बाहर होगा, x बराबर 12 ही संभव है। तो x की वैल्यू 12 आ रही है। अतः संतुलन के लिए दोनों बिंदुओं को 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन या आंसर आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है 5 × 10⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ई बराबर हमें फार्मूला लगाना है F/Q। अब ई बराबर सभी लोग पढ़े होंगे 1/4πε0 Q/r²। ये भी तो होता है ई बराबर फार्मूला, बिल्कुल होता है भाई। हमें इसकी आर की वैल्यू निकालना है। तो 1/4πε की वैल्यू इधर रखी है, हमारे पास ई इतना दे रखा है, क्यू इतना दे रखा है। सारी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट आउट कर देंगे, इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा जी। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, आर की वैल्यू हो जाएगी 1 निकल के। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है यदि जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो फार्मूला होता है K बराबर ε/ε0। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं, जहाँ एप्सिलॉन निरक्षेप वैद्युतशीलता है। और तो इस प्रकार से एप्सिलॉन बराबर K × ε0, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 7.17 × 10⁻10 कूलाम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का एक बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखिए ई बराबर होता है हमारा फार्मूला F/Q। एफ की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आया है चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। 17 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। आवेश Q की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। 3 और इलेक्ट्रॉन्स का जितना मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसकी हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, उसकी वैल्यू को पुट आउट करके इसका आंसर विदिन सेकंड में निकालने वाले हैं हम लोग। ठीक है जी, m बराबर 0.001 मिलीग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया 0.001 × 10⁻⁶। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम में ही आ गया। हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। E बराबर F/Q होता है, F बराबर होता है m × G। तो m हो गया हमारा ये और G हो गया हमारा 10। और Q की वैल्यू हमने अभी आपको बता दी, इतनी क्वेश्चन में दे रखी है 3 × 10 की 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर 3 × 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.04 × 10 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे पूरी समझाने की कोशिश की जाएगी आप लोगों तक। चित्रानुसार 4 बिंदु Q और Q तथा Q एक भुजा Q वाले वर्ग के कोणों पर तथा ज्ञात कीजिए आवेश Q पर वैद्युत परिणामी बल निकाय की स्थित ऊर्जा कितनी होगी। 19 में ये क्वेश्चन दे रखा था, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। F1 F2 बराबर 1/4πε0 Q × Q/A²। देखिए पहली कंडीशन में हमें 1 निकालना है। F बराबर अपने उन्होंने पढ़ा होगा F3 प्लस √ के अंदर F1² प्लस F2² F3। तो F1 हो जाएगा 2, तो F1 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, √ के अंदर बचेगा √2। ठीक है ना जी। इस प्रकार से हमें F की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो F3 की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट आउट कर देंगे। तो 1/4πε0 Q²/2A²। और ये हमारे पास आया है 1/4πε0 Q × Q √2/A²।
इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a² Q प्लस 2√2/2 इंटू क्यू। ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसकी अगर हम स्थित ऊर्जा की बात करें ना, ई बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन a प्लस Q² a√2 प्लस Q² a√2। ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी ना। ठीक है, अगला जी, अगला क्वेश्चन है, एक एल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस कण पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बस न्यूमेरिकल बेस है, सॉरी फार्मूला बेस क्वेश्चन है। एल्फा कण पर कितना आवेश होता है। सबसे पहले आपको बता दें इलेक्ट्रॉन्स का दोगुना होता है, तो ये 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम यहाँ दे रखा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमारे पास रखिए 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो अल्फा कण पर जो हमारा बल लगेगा वो कैसे निकालोगे, इसके कई सारे तरीके होते हैं। F बराबर Q × E, क्योंकि हमारे पास E दे रखा है और Q हमारे पास दे रखा है, तो Q की वैल्यू 3.2 × 10⁻⁻19 गुणे 15 × 10⁴। तो इसकी आप लोग गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है यहाँ पर, हीलियम नाभिक से 10⁻⁹ मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। Q बराबर हमारे पास दे रखा है, आपको बता दें हीलियम का नाभिक पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का आवेश होता है हीलियम के नाभिक पर भी। तो इसीलिए यहाँ पर 3.2 × 10⁻⁻19 दे रखा है, R की वैल्यू 3 दे रखी है। हमसे पूछा कितनी इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² है ना। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 और इसकी वैल्यू दे रखी है 3.2 × 10⁻⁻19 और R² की वैल्यू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको हम काट देंगे ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, निकल के आंसर आएगा 2.88 × 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलाम निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है हमारे पास जी, इसको तो मैं देखते ही हल बताऊंगा, कैसे देखते हल करेंगे। E हमारे पास 2i प्लस 3j माइनस का 4k है, तो उस पर कितना फ्लक्स होगा। देखिए 5 बराबर फार्मूला क्या होता है, ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। इसके देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप लोग सीख लीजिएगा कि यहाँ पर जे कैप है, तो जे कैप की गुणा हम किसके साथ करेंगे, जे कैप के साथ करेंगे, तो 8 तिया के 24 हो जाएगा। तो 24 इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक मैंने बता दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। आवेश का सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रक क्या है। सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा है फैराडे। अगला है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन्स का दुगना आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला यहाँ पर दे रखा है, किसी चालक को ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण सहित बताइए। किस द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि ऋणावेश होने पर कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु पर बाह्य स्रोत में आ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। आवेश की क्वांटम पद्धति को किस प्रयोग द्वारा स्थापित किया जाता है। मिलिकन नामक एक साइंटिस्ट थे, उनके तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है जी। अगला है, वैद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक बताइए, इसका विमीय सूत्र बताइए। तो इसका मैं बता चुका हूँ, इसका फिर भी बताना चाहूँगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी विभव होती है m- बल l की q m- बल l की पावर -3 t⁴ e⁴2। वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ कौन सी हैं, 3 विधि होती हैं। कितनी होती, 3, कौन कौन सी, घर्षण, चालन और प्रेरण। ये 3 विधि द्वारा कोई वस्तु होती है वो क्या होती है, आवेशित हो सकती है जी। अगला है हमारे पास
कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। सदिश स्वरूप बोले तो वेक्टर रूप क्या होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 अपॉन Q इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ हमारा जो कैप है, यहाँ पर एक चीज़ आप सीख लीजिएगा, जो आर कैप होता है ना, आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर बटे में, यहाँ सीख लीजिएगा, बटे में आर। तो वही यहाँ पर हमने लगा दिया। इस प्रकार से आर वेक्टर आर 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 की पावर 3 हो जाएगा। तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर की Q इंटू आर वेक्टर। जी, जल के परावैद्युतांक का मान कितना होता है 80। इसको याद कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। अब न्यूमेरिकल का पोर्शन यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। किसी भी, ये भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, किसी भी धातु के परावैद्युतांक का मान कितना होता है, परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। अगला बताइए कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है अदिश। तो वैद्युत सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों, इसका कारण बताइए। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर खींची जा सकने वाली दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है। इस प्रकार से समझ में आप लोगों के आ ही गया होगा। किन्हीं दो वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण दीजिए। उदाहरण है HCl है, H2O है, वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव है ना, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण HCl है, H2O है। अगला यहाँ पर दे रखा है, अगला जी, अगला 1 मिनट जी। आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। किसी आवेशित रेखीय चालक की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, इसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। हाँ जी दोस्तों, अगला पार्ट हम अगले लेसन के लेकर आएंगे। तो हमारा फर्स्ट लेसन यहीं पर समाप्त होता है और अगला जो पार्ट मैं लेकर आऊँगा वो अगले लेसन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। Thanks for watching my video.